विपक्षी एकता को लेकर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लोग देख रहे हैं विपक्षी एकता का कारवां भुवनेश्वर तक पहुंच गया है। वहीं कहा कि जातीय गणना को लेकर सरकार चाहती थी कि कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि 3 जुलाई को ही निर्णय हो सकता है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, सरकार के महाधिवक्ता अपनी बात रखेंगे। सुशील मोदी को लेकर मंत्री ने कहा कि सुशील मोदी दोनों बात कहते हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उन्होंने पहले सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा, फिर उसके बाद रिहाई का विरोध भी कर ले रहे थे। वहीं मणिपुर हिंसा पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये लोग पिछले 5 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता और एक मामूली बात को लेकर ये लोग विदेशी कनेक्शन देख रहे हैं। उन्होंने आनंद मोहन जी के रिहाई के संबंध में ही पहले क्या कहा था, फिर बाद में क्या कहते, और अभी अगर इसी जाति आधारित गणना के सिलसिले में जो कोर्ट का न्यायाधीश आया है उसी को देखिए, तो उसी में दोनों बात कही गई है। मोदी जी जरूर पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, देखे होंगे कि कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर विधायिका ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया तो कानून क्यों नहीं बना। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस पर कानून बनाना किसी स्टेट के विधायिका के क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस पर किसी राज्य की विधायिका कानून नहीं बना सकती। ये दोनों उसी जजमेंट में है। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं उनको पूछ लीजिएगा। जो कोर्ट ने जब कहा है कि कोई राज्य इस विषय में कानून नहीं बना सकता है, ये उनके कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनके विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पटना के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने सीएम नीतीश के उड़ीसा दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि इधर उधर भागना बंद करें नीतीश कुमार, बिहार पर ध्यान केंद्रित करें, बिहार की मूल समस्याओं पर ध्यान दें, बिहार की जो गौरवशाली समृद्ध संस्कृति है उसको धूमिल करने का काम ना करें। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुमार जी विपक्षी एकता बनाने के लिए अब देश भर में घूम रहे हैं। आज वो नवीन पटनायक जी के पास गए थे, आगे वो महाराष्ट्र भी जाएंगे, ममता बनर्जी के पास घूम चुके हैं, अखिलेश यादव के पास घूम चुके हैं, केजरीवाल जी के पास घूम चुके हैं, काफ़ी जगह पर गए हैं। देखिए, जो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पिछले 17 साल से बैठा हो और वहाँ की जनता में कोई उत्साह ना हो, अगर नीतीश कुमार जी विपक्ष का चेहरा बन रहे हैं तो बिहार की जनता में कोई उत्साह नहीं है, ना उनके गठबंधन में है। तो बिहार की जो कीर्ति, एक समृद्ध संस्कृति जो बिहार की गौरवशाली है, कहीं ना कहीं उसको भी धूमिल करने का काम नीतीश कुमार जी अपनी महत्वाकांक्षा में करना चाहते हैं। हम लोग को तो ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति 17 साल से बिहार की कुर्सी पर हो और 17 साल में बिहार आगे जाने के बजाय और पीछे आया हो, जहां बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हो, जहां अपराध बिहार में सबसे ज़्यादा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उड़ीसा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब मनुष्य का स्वार्थ और महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंचता है तो वो व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ में डूब जाता है। बिहार की बर्बादी करने के लिए अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके मंत्री 5-5 विभाग लेकर मलाई काट रहे हैं, जिससे विभाग संभल नहीं रहा। जो आज तक बिहार में अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाए, दूसरे के कंधे पर सत्ता में बने रहे नीतीश कुमार, जो हर एक विभाग में गांधी जी के विचारों को लिखवाते हैं और खुद सिद्धांत विहीन कार्य करने वाले हैं। बिहार की जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। तो वो उस अहंकार में, अपने अहम में वयम को छोड़ देते हैं और बिहार की बर्बादी के बड़े नायक के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी
अपने बड़े भाई लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर बढ़ चुके हैं। ये बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, करप्शन चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता के कारण पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। एक एक व्यक्ति 5-5 विभाग के मंत्री बने हुए हैं, विभाग नहीं संभल रहा है और अपने बलबूते कभी सरकार न बना सके, न बिहार की जनता का कभी ये विश्वास जीत सके। और आज गांधी जी के 7 पाप कर्म के सिद्धांत को हर जगह लिखवाते हैं। मुंगेर